श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको अपने सनातन धर्म की बहुत रहस्यमयी, बहुत गूढ़ बात बताऊंगा। मैं ये भगवान के नाम जप और भगवान के नाम लेखन की महिमा बार बार आप लोगों के सामने क्यों व्यक्त करता हूँ, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण राज है। मैं बार बार आपको नाम जपने का, नाम महिमा का जो संबोधन करता हूँ, उसका मूल कारण ये है कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप जागो, आप अपनी शक्ति को पहचानो। हम दर दर इधर उधर भटकते हैं, अधिकतर हम बाहर ही भटकते हैं, कहीं यहाँ गए कहीं वहाँ गए, और हम अपने को नहीं जानते, हम अपनी ऊर्जा को खुद नहीं जानते कि हमारे अंतर्मन में, हमारे अंतर जगत में कितनी दिव्य दिव्य अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं, ये आपको नहीं पता है। और उन्हीं शक्तियों को जगाया जाता है। उन्हीं शक्तियों को जगाने का साधन एकमात्र नाम है। अब आप इसको समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम जब किसी वस्तु का विषय भोग करते हैं, जैसे कोई भी वस्तु हमको बहुत प्रिय हो और हम स्वाद से उसका सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप देखना उसमें आपकी एकाग्रता होती है। एकाग्रता होने से आपका ही आनंद, आपके जो अंतर जगत में जो आनंद है, उसी की छाप या प्रतिबिंब उस वस्तु पर पड़ता है, तो आपको उस वस्तु में आनंद आता है। और हम समझते हैं उस वस्तु में आनंद है, नहीं भाई, वो आनंद हमारा ही उस वस्तु से हमको भाषित होता है, क्योंकि हम अपने आनंद को जानते नहीं, हमने कभी खोजा नहीं, भजन किया नहीं, और हम जानते हैं कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आनंद मिलता है, नहीं, वो हमारा ही होता है। जैसे अगर हम आपकी एकाग्रता भंग कर दें, आपके अंदर भय पैदा कर दें, बहुत आपको डरवा दें, और उसके बाद आपको वही प्रिय वस्तु दें और आप उसको जुआ पर रखें, बिल्कुल आपको उसमें स्वाद नहीं आएगा। मैं दावे के साथ ये कहता हूँ। या आपके घर में कोई अमंगल घटना घट जाए, आपके घर में कोई ऐसी घटना घट जाए जो बहुत भयभीत करने वाली हो, जैसा आपने सोचा नहीं था, और उस टाइम आप शोकग्रस्त होंगे, चिंताग्रस्त होंगे, उस टाइम मैं आपको आपकी बहुत प्रिय वस्तु दूँ खाने के लिए, तो देखना आप उसे निगल भी नहीं पाएंगे। आपकी जिह्वा यही वही जिह्वा है, लेकिन इस पर आप रखेंगे, आपको बिल्कुल स्वाद महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी एकाग्रता भंग हो गई, हमारी अंदर की जो ऊर्जा थी वो स्थिर नहीं रही, वो विचलित हो गई, और उसका प्रतिबिंब उस वस्तु पर पड़ा ही नहीं, तो हमें उसमें आनंद नहीं आता है। आप इस बात का चिंतन करें, हमारे अंदर ही आनंद है, और उसको जगाने का मात्र एक ही साधन है, भजन, भगवान का नाम, भगवान का पवित्र नाम, और कोई साधन नहीं। आप चलते फिरते, खाते उठते बैठते भगवान के नाम का जाप तो कर ही सकते हैं। मैं कभी आप पे नहीं कहता आप धर्म में खर्च करिए, एक पैसा भी आप ना खर्च करिए। आप अपने परिवार के पोषण में धन खर्च करिए, अपने परिवारजनों की सेवा करिए, लेकिन आप जिह्वा से भगवान का नाम तो ले सकते हैं। सेवा अपने घर की ही करिए, भगवत भाव से करिए, प्रेम से करिए, लेकिन जिह्वा से बराबर आप नाम ले सकते हैं। वो नाम क्या करेगा? वो नाम उसी आनंद को जगा देगा। फिर आपको देखना जितनी भी बुराइयां हैं वो आपकी छूटती चली जाएंगी, क्योंकि वो जो आनंद आपको भासता था वस्तुओं में, व्यक्तियों में, अब वो आनंद जागृत हो गया। वो हमेशा आपको इतना आनंदित रखेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी विषय, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की। मेरी बात आप माने, दिव्य दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर हैं। बस ये बात है, आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, आप वहीं रह के उन्हीं लोगों की सेवा करके, जो आप बाहर ढूंढने जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, आप बाहर
जगह जगह जाने कितना दान दे आते हैं, जाने कितना धर्म कर्म करते हैं, और उतना अगर अपने आप घर के मंदिर में करें, अपने घर की सजावट मंदिर में करें, उसी घर को मंदिर मान लेना, उन्हीं पारिवारिक जनों की सेवा में खर्च करें, तो आप देखना आपको कितना आनंद आता है। हाँ, लेकिन नाम न छूटे। जिस विधि से मैंने बताया है उसी विधि से भगवान का नाम हल्के हल्के धीरे धीरे उच्चारण करते रहें, जो आपको ही सिर्फ श्रवण में आए, और आप उच्चारण करते हुए और अपना सब काम करते रहें। फिर देखना, और एक सबसे बड़ा काम नाम ये करता है कि आपके जो संस्कार हैं, अब संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार होता है जब कोई भी क्रिया हम रुचिपूर्वक, बहुत प्रीतिपूर्वक, थोड़े समय या लंबे समय तक करते हैं, तो हमारे चित्त में उसका, उस क्रिया का भाव अंकित हो जाता है सूक्ष्म रूप से। उसे कहते हैं संस्कार। और वो संस्कार हमें बार बार प्रेरित करेगा उसी क्रिया को कराने के लिए। अगर आप छोड़ भी देंगे वो क्रिया, तो भी वो आप, वही संस्कार आपको प्रेरित करवाता रहेगा। और आप देखना कि बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, उनमें देखना संगीत का अगर संस्कार है तो वो छोटे से ही उनकी रुचि संगीत में होगी, और वो उसी सबकी सुनेंगे। आप जो भी करना, आप सबकी वो सुनेंगे, लेकिन वो जाएंगे उसी रास्ते, वही संगीत में, और वही जाकर और महारत हासिल करेंगे। अगर आप देखना छोटे से ही उनकी रुचि राजनीति में होती है, वो सब करेंगे, लेकिन वो खेल कूद इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे। उनकी राजनीति की बातें करना, राजनीति उनका लक्ष्य होता है, संस्कार होता है, वो वही कराता है। धीरे धीरे आप देखना वो राजनीति में उतर जाएंगे। या जिनका संस्कार है भजन का, वो आप देखना उनके ऊपर जो भजन की बातें प्रभाव डालती हैं, वो दूसरे के ऊपर नहीं डालती, क्योंकि उनके अंदर संस्कार है, वो ले रहा है और वो उनको वही प्रेरित करता है। जो भी जिस रुचि का संस्कार होता है ये पूर्व जन्म का होता है। आप देखना कभी छोटे से ही बच्चों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, आप चिंतन करना कभी, यही संस्कार होता है, यही जन्मों जन्मों का हमारे अंदर होता है, और सिर्फ नाम ही इस संस्कार को मिटा सकता है। और भगवान के जो सत्कर्मों के संस्कार हैं उनको लाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि गलत संस्कार बहुत जल्दी आते हैं, और जो अच्छे संस्कार हैं वो उनको लाने में समय लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर खुद इतनी शक्ति है कि आप दूसरों को आशीर्वाद दे सकते हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। अरे हम वही हैं, हम भगवान के ही तो अंश हैं, और आप में खुद उतनी सामर्थ्य है, उतनी शक्ति है। बस बात ये है कि आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो सुप्त हैं, और आप जब नाम साधना करेंगे, भगवान के नाम का जप या लेखन, भगवान के नाम जप या लेखन में आप अगर कोई गुरु मंत्र भी लिए हुए तो भी नाम जप सकते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र आप अभी अवस्था में जपेंगे। नाम आप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर तरीके से नाम जप कर सकते हैं। वो नाम क्या करेगा? वो नाम ही आपके संस्कार मिटाएगा, वो नाम ही आपके अंदर वो प्रेम उत्पन्न करेगा, वो नाम ही आपके अंदर वो दिव्य दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न करेगा। आप अंतर जगत को देख पाएंगे, और हमारा जो अंतर जगत है ना, वो हमारा इस पूरे ब्रह्मांड को, ये बाह्य जो शक्ति आपको दिख रही है, इसके अंदर एक जो अंतर जगत जिसे सूक्ष्म जगत कहते हैं, उससे हमारा जो अंतर का जगत है वो सूक्ष्म जगत से जुड़ा है, और उसको आप समझ पाएंगे, सूक्ष्म जगत की शक्तियों को समझ पाएंगे, आपके अनुभव में आएंगी। साक्षात जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे आपके अनुभव में आएंगी, ये नहीं कोई काल्पनिक नहीं। बस आप नाम को पकड़िए, नाम को जपिए। और जो भी लोग कमेंट करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके शायद मैं हर सवालों का जवाब समय, क्योंकि मेरे पास नहीं रहता है, ना दे पाऊँ, तो मैं वीडियो के माध्यम से, आप इंतज़ार करना, मैं वीडियो के माध्यम से आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और यही कहना